हे गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी हमारी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो मेन मेन इंडस्ट्री, क्योंकि सभी को पता नहीं होता ना कि सेमीकंडक्टर में हमने इन्वेस्ट तो करना है, क्योंकि अभी सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा चल रहा है, न्यूज़ में भी है और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्लान्स भी हैं। बट हम इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है कि हमने कौन कौन से, पहले तो ये पता नहीं होता कौन कौन सी कंपनीज है सेमीकंडक्टर में जो काम कर रही हैं। चीज़ ये पता नहीं होता कि सेमीकंडक्टर में कंपनीज कौन कौन सी और वो काम क्या क्या करती हैं। ठीक है, हम किसी का भी सेमीकंडक्टर का नाम लेकर के जो नाम इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन उसका उतना फ्यूचर होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन सी हमारे पास कंपनी है। यहाँ पे मैं सारा बता दिया कि जो इंडिया में है जो काम करती है, इसमें से जैसे ये वेदांता है। ठीक है, वेदांता फॉक्सकॉन जब ताइवान की है, लेकिन इसमें इनका एक वो हुआ था, MOU हुआ था, लेकिन ये फिर बाद में अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। बाकी टाटा लेक्सी है, दूसरा हमारा स्पेल सेमीकंडक्टर है, सारे इंडिया की चेन्नई वेस्ट है, ये मोसचिप है। फिर सहसरा है सेमीकंडक्टर है राजस्थान से, HCL, ये सारी कंपनी। ठीक है, ये जो स्टारलाइट है ये वेदांता की है। फिर ये वाली, फिर ये ग्लोबल की कौन कौन सी कंपनी, पर ये इंडिया में इसे सिर्फ मैंने ऐसे दिया है, इसका हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि ग्लोबल की जो कंपनीज है, इंटेल वगैरह, माइक्रॉन, इंटेल चाइना की है, फिर क्वालकॉम, ये सारी जितनी भी है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये वर्ल्ड लेवल की है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे ना कि जो 8 कंपनी है, प्राइमरली जो 8 कंपनीज है हमारी। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ 4 के ऊपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं वेदांता, स्पेल्स, मोसिप और सहस्रा सेमीकंडक्टर को बनाऊंगा मैं वीडियोस। ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो बाकी है ना ये बहुत महंगी हैं। ठीक है, और इनमें आम इन्वेस्टर, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, और मैक्सिमम जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास अपना रिसर्च विंग होता है, वो सारा अपना रिसर्च खुद कर लेते हैं। ठीक है, जो हज़ारों करोड़ रुपए लगाते हैं, 100 करोड़ रुपए इतना लगाते हैं। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रोज़ देख नहीं सकते हैं, अपडेट नहीं देख सकते हैं, जितना पता नहीं है। ठीक है, उनके लिए सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है। मैं तो इस वीडियो में मैं आपको 2 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, MOS चिप क्या करती है, कंपनी का क्या क्या स्ट्रक्चर है, किसकी क्या सेमीकंडक्टर में तो क्या काम करती है इसमें, दूसरे सहस्रा सेमीकंडक्टर, इसका हिस्ट्री क्या क्या सारा है, क्या फ्यूचर आने वाला, क्या कौन कौन से सेमीकंडक्टर में क्या काम करती है, डिज़ाइन करती है, इनकी प्रोडक्शन भी करती है या नहीं करती है। ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ क्या क्या है। ओके, जैसे मैं आपको स्टार्ट करते हैं इससे मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी से। ठीक है, कंपनी में लिस्टेड है ये। ठीक है, तो अब चलते हैं मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी का जो अभी शेयर है, ठीक है, आज कितना चढ़ा है, 15% चढ़ा है, 29 रुपये पे, 29 रुपये चढ़ा है। ठीक है, तो कितना 221 रुपये का ये अभी शेयर चला हुआ है मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी। ठीक है, मार्केट कैप इसका 3800 करोड़ का है, प्राइस टू अर्निंग 94 रुपीज़ है। ठीक है, याद रखना, हाई प्राइस टू अर्निंग है इसका, लेकिन फ्यूचर क्या है इसका, फ्यूचर बढ़िया, तो हम इस हिसाब से देख सकते हैं कि फ्यूचर की जो प्रोस्पेक्टिव है इसका अच्छा है। ठीक है, बाकी ओवरव्यू हमने देख लिया, इसमें मार्केट कैप भी देख लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी 3% है, 3.6%। रिटर्न ऑन इक्विटी का मैंने आपको बताया क्या होता है, जो भी मतलब बड़े बड़े आम देसी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, ठीक है, उस पैसे पे जो मैनेजमेंट होता है कितना रिटर्न दे रही है। ठीक है, जैसे शेयर होल्डर का जितना पैसा उसके ऊपर कितना रिटर्न दे रही है वो इक्विटी। ठीक है, इक्विटी को कितना रिटर्न हो रहा है, ये बहुत कम है। सेल्स 522 करोड़ है, ROCE भी इसका बहुत कम है, और प्राइस टू अर्निंग तो बता ही दिया आपको। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग 44% है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बाकी देखिए ये कंपनी काम क्या करती है। मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर जो है टेक्नोलॉजी है, इज अ फुल सर्विस सेमीकंडक्टर सर्विस है, कंपनी है, विद एक्सटेंसिव डिजाइन। ठीक है, एक्सपीरियंस इन द वेरियस मार्केट। अब मैं तो आपको इसमें एक बात बताऊँ कि इसका मेन रीजन क्या होता है, सेमीकंडक्टर का मेन काम क्या है। सेमीकंडक्टर, इस मोस्ट चिप का मेन काम है चिप को जो सेमीकंडक्टर चिप होती है उसको डिज़ाइन करना होता है। ठीक है, वो ये अपना डिज़ाइन बनाती है, और डिज़ाइन करने के बाद, ठीक है, ये डिज़ाइन करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज को फिर सेल करते हैं। जैसे जो भी वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज है, मैं इनके CEO जो है उनका एक वो देख रहा था, उनका इंटरव्यू देख रहा, उसमें उन्होंने देखा था कि हम बता नहीं सकते, लेकिन जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज बताई थी, जो USA की होगी। एक उन्होंने लावा कंपनी भी बताई थी कि भाई लावा भी पता नहीं करता हूँ ना, लावा के बारे में बोला था इन्होंने। बाकी जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी, इनको हम अपनी सर्विसेज देते हैं डिज़ाइन करके, फिर वो मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, ये इसका काम है मेनली मोस्ट सिप का। दूसरा इसका एक और काम है कि मैं इसको पूरी कंपनी का पूरा ओवरव्यू बताता हूँ आपको। दूसरा काम है इसका टेक्नोलॉजी का, जो भी हमारे से वो होते हैं, लैपटॉप होते हैं या कंप्यूटर लैपटॉप जितने भी होते हैं, उसमें भी कुछ ये प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसका सोल्यूशन भी देते हैं। और सेमीकंडक्टर के मामले में अपन इसका देखा जाए तो सेमीकंडक्टर के मामले में ये वो करती है, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर के मामले में ये इन सेमीकंडक्टर को सिर्फ डिजाइन करती है। अभी तक इनकी कोई भी वो फैसिलिटीज नहीं है कि वो खुद सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये शेयर तो अभी मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ चल रहा है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि नेट, ये जो शेयर होल्डर्स का भी फंड था,
ये 2016 में जो -24 था, मतलब अगर शेयर होल्डर का फंड था ना, तो ये अभी बढ़ के 328 करोड़ हुआ है। इन करोड़ में होता है, ये इतना ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, मतलब कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बस इसमें मेन ही है। और एक और बात है, इसमें ये नेट फ्री कंपनी है, सॉरी डेट फ्री कंपनी है, इसमें इसकी कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी इसमें ये होते हैं फॉरेंसिक इसके ऊपर दे देते हैं, ये तिजोरी के ऊपर कि पॉजिटिव है इसके लिए 7 और न्यूट्रल 4 है और नेगेटिव 6 है, बहुत से मतलब अच्छे हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे अगर ये हम इसके ऊपर जाएंगे पॉजिटिव कौन कौन से हैं, मतलब कंपनी के नेगेटिव क्या क्या चले, जैसे हो सकता है डेट का हो, तो डेट इसमें पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें जीरो डेट है तो डेट में ये पॉजिटिव आएगा, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ होता है, इसके ऊपर कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा, देखो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है इसका। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से इसको सोल्यूशन से कितना आ रहा है 24 से, मैं आपको बताया कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन जो भी देते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ हो, तो ये इससे इनका कितना आ रहा है 24% रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। इससे इनका 75% सिलिकॉन इंजीनियरिंग सोल्यूशन से आ रहा है, ठीक है। ये है कहाँ कहाँ पे ब्रेकअप, इसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, 48% इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है 51%, मीन्स कि इसका मोस्ट बहुत सा इसका प्रेजेंस जो है यूएसए में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। तो मतलब ट्रंप का डायरेक्ट टैरिफ, अगर यूएसए के साथ हमारे रिलेशन खराब होते हैं तो टैरिफ का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट पड़ेगा उसका इंपैक्ट, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरत है कि ट्रंप के टैरिफ से का इंपैक्ट डायरेक्ट किस चीज़ कंपनी के ऊपर पड़ेगा। तो अगर हमें इस चीज़ का पता है तो आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, उस हिसाब से हम अपना इन्वेस्टिंग बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान हम उस हिसाब से बनाएंगे। प्रोडक्ट सोल्यूशन सब कुछ हो गया, ये एसेट ब्रेकअप भी हमने आपको बता दिया। अब इसकी जो है वो कंपटीशन किस किस के साथ है, मोस्ट टेक्नोलॉजी का जो और भी डिज़ाइन करती है, ठीक है, उसमें ये आर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से सारा देख लो, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो उसमें सारा कुछ देख लेना, क्वार्टरली इनकी सेल्स वगैरह, आर ओ सी मार्केट कैप देख लेना, आप सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं, ये टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, ठीक है। अब हम दूसरा चलते हैं, दूसरी जो हमारे पास कंपनी शेयर होल्डिंग में आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है, शेयर होल्डिंग्स से बच गई थी। शेयर होल्डिंग्स में हम देखते हैं 54% शेयर होल्डिंग जो है इसमें किसकी है, जो प्रमोटर है उनकी है, 50 से ऊपर हो तो मतलब बेटर होती है। एफआई का 1.2% है इसमें, और प्रमोटर का 40, सॉरी अदर शेयर होल्डर्स का को बोला इसमें, सॉरी एक मिनट देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स का है, सॉरी, ठीक है। शेयर होल्डिंग अदर्स 54% इसमें म्यूचुअल फंड्स का है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है ये, ठीक है। और एफ का इसमें 1.2% है, प्रमोटर का 44%। मैं आपको बता दूं ये जो एफ का बढ़ा, ये अभी बढ़ा है, पहले नहीं था, मैंने पहले इसको देखा था, एफ इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, अब थोड़ा सा इसमें एफ ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। प्रमोटर का तो वही है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इसमें डाला है 54%, ये बहुत सारे रिटेलर्स के पास था, ठीक है। तो इसमें अभी मतलब कर रहे हैं, जैसे आ रहा है ना, तो इसमें अब बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अगर प्रमोटर्स का देखें तो 40% जून 2025 में, ठीक है, मार्च में 55 था, ये थोड़ा हमने कम किया। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन का 0.00 था, अब बढ़ता बढ़ता 1% हो चुका है, मार्च 2025 में 2 था, अब इन्होंने भी थोड़ा सा कम किया है। इंस्टीट्यूशनल्स का भी 54% तक बढ़ रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशन वाले थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मार्च में इनका 53 था, अभी उन्होंने 54 किया, इंस्टीट्यूशन वाले बढ़ा रहे हैं, श्योर पार्टनर ने, बस इसमें यही था। दूसरा मैं ससरा इन्वेस्टिंग करता हूँ जल्दी जल्दी, जो ये है ससरा इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन है, ये जो है 343 पे भी चला हुआ शेयर, ठीक है। आज इसका अपर सर्किट लगा था सुबह ही, ठीक है, 20 चल चुका था, 57 रुपीज़ इसका। अब इसमें ये देखते हैं हम ना कि इसका, ये पहले एक पेट्रोलियम कंपनी होती थी ससरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये गुजरात में शायद कहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था ना, उसमें ये काम करती थी। 2020 में इसने शिफ्ट किया, ये सब ये ओनरशिप वगैरह सब किसकी ट्रांसफर हुई थी 2020 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी इसमें काम करती है। इसका जो है वो मार्केट कैप 715 करोड़ है, आर इसका भी कम है, और सेल्स वगैरह देखिए, प्रमोट होल्डिंग्स अच्छी खासी है, मतलब डेट टू इक्विटी 0.23% है, काफ़ी अच्छी कंपनी है ये भी, ठीक है। और इसका मेन ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ये जो चिप है ना, इसको मैन्युफैक्चर भी करती है, डिज़ाइन ही नहीं करती है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसका ये ज़्यादा बेटर है उससे। 8 इसमें देखो यस है, 2 न्यूट्रल, 2 सिर्फ 2 ही है नो। ससरा इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ इसके जो नेगेटिव हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं जज करने के लिए, सिर्फ 2 ही नो है, देख लो इसमें। अब ब्रेकअप अफ्रीका में 3.6%, इंडिया में 16%, नॉर्थ अमेरिका में अगर 60-70% रेवेन्यू आता है। अब ये देखो कि अगर यूएस के साथ रिलेशन खराब होते हैं, ट्रंप टैरिफ लगाता है आईटी सेक्टर के ऊपर, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आएगी, फिर गिरेगा ये, क्यों, क्योंकि इसमें नॉर्थ अमेरिका में से बहुत बिजनेस आता है, 78% इसमें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। ये सब हो गया ससरा का। बाकी देखो फंडामेंटल इसके अच्छे हैं, ससरा के फंडामेंटल अच्छे हैं, बट अमेरिका के साथ रिलेशन अगर हमारे अच्छे होते हैं, टैरिफ लगता है तो इसका डायरेक्ट इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। बाकी इसका सब कुछ अच्छा है, रेवेन्यू वगैरह, ये देखो इसका मतलब ऑल ओवर इज गुड, ठीक है, इसमें बढ़िया है ये कंपनी, फ्यूचर इसका अच्छा है। मैंने आपको बता दिया। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें हम, तो ब्रेकअप प्रमोटर्स का 69% है और अच्छा है, डीआई का 3% है, ठीक है, अदर जो शेयर होल्डर्स का 26%, मतलब अच्छी कंपनी है ये भी, ठीक है। तो ये सारा मैं डिटेल इसमें बता दिया, अब आपके अकॉर्डिंग देख ले, सिर्फ एक एजुकेशन वीडियो था, आपको अच्छा लगे, आप कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना है आप इसमें देख सकते हो, नॉलेज के बेस पे खुद रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो ऐसी अच्छे लगे, मेरा ये आपको प्रयास अगर अच्छा लगता है, मैं और भी आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो डाल दूँगा, तो इसको मेरे चैनल को शेयर करना, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में मैं और भी ऐसे आपको नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।